हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जो भी लोग अभी 17th को जो एग्ज़ाम है उसमें बैठ रहे हैं तो आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप एग्ज़ाम दे के आइएगा। आई थिंक मोस्टली लोग ये एग्ज़ाम दे रहे होंगे। बट ठीक है, जो लोग नहीं दे रहे हैं उनकी पढ़ाई आरएस के लिए और पीएसआई के लिए चल रही होगी। अभी तक हम लोगों ने पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी और साइंस, इन तीन सब्जेक्ट्स का ट्रेंड एनालिसिस देखा था आरएस और पीएसआई के लिए। आज जो हम बात करेंगे वो ज्योग्राफी की बात करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि भाई आप लोग जो अपनी फ्री क्लासेस चल रही हैं वो फ्री क्लासेस देख रहे होगे। करंट अफेयर्स का जो डेली डिस्कशन आता है वो भी देख रहे होगे। और जो न्यूज़पेपर से जो एडिटोरियल्स से रिलेटेड जो डिस्कशन आता है या जो क्लिपिंग्स आती हैं वो आप रेगुलर पढ़ो। उनसे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलो ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं ज्योग्राफी का आज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक ट्रेंड एनालिसिस अपने को नहीं पता होता ना, तब तक ना तो स्ट्रेटेजी बन पाती है कि पढ़ना कैसे है और कितना पढ़ना है। इसलिए जितने भी सब्जेक्ट का ट्रेंड एनालिसिस कराया गया है वो सारा एक बार जाके आप लोग देख लेना। इसमें आज हम लोग जो इस बार 2025 में भी जो पेपर हुए ना आरपीएससी के, वो भी कवर कर लेंगे। एक बार देखेंगे कि वहां पे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओवरऑल ऐसे देख लेंगे कि एक तो पीएसआई का सिलेबस, आरएस का सिलेबस, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। प्लस में आरएस में कैसे क्वेश्चन आए, पीएसआई में कैसे क्वेश्चन आए, आरपीएससी के जो अदर एग्जाम्स थे उनमें ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो अगर वैसे देखोगे ना तो ये सबसे इजी सब्जेक्ट है और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। मतलब आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। हार्डली कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो एनालिटिकल होगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस होंगे एनालिटिकल, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एनालिटिकल की तरफ जाएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं तो उनको याद करना इंपॉर्टेंट है अपने लिए। आपके नोट्स में मिल जाएगा। कोई अलग से ऐसा नहीं है कि अलग से अपने को कोई चमत्कारी किताब चाहिए कि ये कंटेंट है इसी कंटेंट से आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं से भी उठा के पढ़ लो। हाँ, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं तो भाई बेसिक बुक पढ़ो, जैसे एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताब। ये हर बार हम लोग आप लोगों को बोलते हैं कि भाई ये किताबें आपको पढ़नी चाहिए। सबसे पहले एक बार पीएसआई का और आरएस का सिलेबस देखते हैं जो सिंक करता है या फिर दोनों से डिफरेंट है ना। तो मोस्टली सिलेबस जो आप देखोगे वो सिलेबस ओवरलैप करता है आरएस का और पीएसआई का। मतलब सिंपल सी बात है कि सेम प्रिपरेशन करनी है भाई। कोई अलग से अपने को एफर्ट नहीं लगाना है आरएस के लिए और पीएसआई के लिए। पर्टिकुलरली मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं। प्रीलिम्स में सेम मेथड होगा प्रिपरेशन का। सारे टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ नहीं है। कुछ टॉपिक्स अलग आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे मेजर रिवर्स आपको दिया हुआ है, लेक्स दिया हुआ है। आपको पीएसआई में, इंडियन ज्योग्राफी में रिवर्स और लेक्स नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पीएसआई में हमें नहीं करनी है। हमें ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन या रिवर से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो हमें ये टॉपिक यहाँ पे करना है। फिर आप देखोगे मॉनसून वाला जो टॉपिक आपको आरएस में दिया गया है, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ पीएसआई में। तो ये भी थोड़ा सा जो पर्टिकुलरली पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनको इस चीज का ध्यान रखना है कि मॉनसून वाला जो पार्ट है आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा और आपको आरबीएससी में भी मिलेगा। तो जो ये मॉनसून है ये आरएस के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीएसआई में ये मेंशन नहीं किया हुआ कहीं पे भी सिलेबस में, आप देखोगे। ऐसे ही आप ये जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, जैसे आरएस में प्रॉपर दे रखें कि कौन कौन से इन्वायरमेंटल इश्यूज आपको करने हैं। जैसे डेजर्टिफिकेशन है, डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये मेंशन किए हुए हैं। लेकिन आपके पीएसआई के सिलेबस में नहीं दे रखे ये इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं, वो मेंशन नहीं है। लेकिन आप देखोगे इंडिया वाला जो पार्ट है यहां पे आपको इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स दे रखा है। तो आपको ये वाला टॉपिक या फिर इकोलॉजिकल इश्यूज मेंशन किया हुआ है पीएसआई में, इंडियन ज्योग्राफी वाले पार्ट में। तो ये आपको करना, और है ना, आप यही वाला पार्ट करना जो ये मेंशन किया हुआ है
आरएस में, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, ग्रीन हाउस गैसेज से रिलेटेड, कौन कौन सी गैसेज होती हैं, किसका वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा होता है, किसका कम है ना। तो ये सारी चीजें आपको बेसिक किताबों में भी मिल जाएंगी, अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप देखोगे यहां पे जो मेजर क्रॉप्स मेंशन की हुई हैं, आपको पीएसआई में एग्रीकल्चर और एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज मेंशन किया हुआ है, क्रॉप्स मेंशन नहीं है। क्रॉप्स जो है वो आरएस के सिलेबस में है लेकिन पीएसआई के सिलेबस में नहीं है। अगर देखो ये लास्ट वाला जो पेपर हुआ था वही सेम सिलेबस है, आरएस का सिलेबस अलग है। अगर सिलेबस चेंज नहीं होता तो ये पहले वाला ही कंसिडर किया जाएगा, तो उसमें क्रॉप्स एज ए मेंशन नहीं है। लेकिन आप आरएस में देखोगे तो जैसे वीट मेंशन किया है, राइस, कॉटन, शुगर केन, टी, कॉफी, ये सिलेबस में ये क्रॉप्स आपको दी हुई हैं। अब यहीं से जब आप क्वेश्चन देखोगे, मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो इन्हीं क्रॉप्स से रिलेटेड आपसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी स्टेट है, पर्टिकुलरली क्रॉप के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ज्योग्राफिकल कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे ये क्रॉप्स उगाई जाती हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे क्रॉप्स वाले एरिया से देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारे पीएसआई वाले सिलेबस में ये मेंशन नहीं है। बाकी जो सिलेबस आप देखोगे वो सारा का सारा सेम है। अब जैसे यहां पे भी इंटरनेशनल वाटरवेज, इंटरनेशनल वाटरवेज मेंशन किया हुआ है पीएसआई में, लेकिन आपको आरएस में नहीं देखने को मिलेगा इस सिलेबस में, तो ये थोड़ा सा अलग है। लेकिन तैयारी आपको सेम ही करनी है, बस ये कुछ टॉपिक्स हैं जो अलग हैं, ये टॉपिक्स आपको ध्यान रखने हैं जब आप पर्टिकुलरली पीएसआई की तैयारी कर रहे होगे और आरएस की तैयारी कर रहे होगे। क्लियर है? ये सिलेबस था अपना, इसको याद कर लो अच्छे से, आपको पता होना चाहिए। जैसे वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी ये भी मेंशन है, लेकिन यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। पीएसआई में वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी दिया हुआ है लेकिन यहां पे नहीं है। बट मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स, फिजिकल फीचर्स, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इश्यूज, हाँ ये दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, लेकिन यहाँ पे ये मेंशन नहीं किए हुए। जैसे आरएस में तो मेंशन कर दिए थे, यहाँ पे मेंशन नहीं है। इंडिया वाले पार्ट में भी है और वर्ल्ड वाले पार्ट में भी है। फिर आप देखोगे एग्रीकल्चर, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स, ये सारे दिए हुए हैं, ये सेम आरएस के सिलेबस में भी आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो ये सिलेबस था अपना। अब एक बार देखते हैं कि किस तरीके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी जब आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा पीएसआई में जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं उन पेपर में आपका एवरेज क्वेश्चन क्या है, वो 10 है कि 10 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपको देखने को मिलते हैं। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मतलब सिंपल है कि भाई ये पेपर, ये सब्जेक्ट भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, हम इसको छोड़ के नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इन 10 में से 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डुएबल होंगे, जो आप कर सकते हो और जो आपके नोट से बाहर नहीं गए होंगे। बहुत कम चांस ऐसे होंगे कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है वो बाहर से पूछ लिया जाए। ऑलमोस्ट आपने कवर कर रखा होगा कहीं ना कहीं, या तो किसी किताब में पढ़ा होगा या फिर आपके नोट्स में कवर किया होगा। क्लियर है? अब आरएस में देखें, एसआई में तो देख लिया कि भाई 10 क्वेश्चन आते हैं। आरएस में कितने क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी से? वो है आपका 10, 13 में पूछे, फिर 10, फिर 7, 7, 6 और फिर लास्ट जो पेपर हुआ था उसमें भी 10 क्वेश्चन। तो ऑलमोस्ट ये मानकर चलो 9 से 10 क्वेश्चन आपके आरएस में भी पूछे जाते हैं। मतलब सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम नंबर है क्वेश्चंस का, चाहे पीएसआई में देख लो चाहे आप आरएस में देख लो। ठीक है? तो 10 क्वेश्चन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोनों एग्जाम्स के लिए, हम इसको नहीं छोड़ सकते। तो ये ट्रेंड रहा है, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं वो अब देख लेते हैं एक बार। देखो कुछ चीजें ना जब आप प्रिपेयर करोगे तो आपको ध्यान रखनी है। जैसे जो ये क्वेश्चंस दिए हुए ना, इन्हीं से आपको चीजें रिलेट करनी है। मैं आपको वही चीजें बताऊंगा, मैं यहाँ पे कोई पेपर सोल्व नहीं कराऊंगा, लेकिन आपको बताऊंगा कि अब हमें क्या पढ़ना है। ये एक तरीके का इंडिकेशन है या इंडिकेटर है कि भाई हाँ, हमें अब प्रिपरेशन करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है,
कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या इस टॉपिक से मैं क्या चीज निकाल के लाऊं जो मुझे अब पढ़नी है या फिर मुझे अपने नोट्स में एड ऑन करनी है। अब जैसे आप क्वेश्चन देखोगे, ये क्वेश्चन आया हुआ था लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। वैसे तो कॉफी आपके पीएसआई के सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन आरएएस के सिलेबस में ये क्रॉप मेंशन की गई है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपसे पूछ लिया उस साल का, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितनी भी क्रॉप्स हैं जैसे वीट, राइस, आपका कॉफी हो गया, टी, शुगर केन, ये जो क्रॉप्स हैं, अब आपको अपने नोट्स बनाते टाइम या फिर जब आप प्रिपेयर कर रहे होगे तो इस साल के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आप एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको देख लेना, जैसे कि भाई फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, सेकंड पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है, फोर्थ तक एटलीस्ट 4 स्टेट्स आपको पता हो। और राजस्थान अगर किसी क्रॉप में है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, वो आप राजस्थान ज्योग्राफी में वो चीजें पढ़ रहे होंगे। तो ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपको क्रॉप्स के देखने हैं। इसके साथ साथ मैं अभी यहीं पे क्लियर कर देता हूं आपको क्या क्या चीजें और देखनी है। कोई भी जब क्रॉप पढ़ोगे आपको एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दी हुई है। ये जो डेटा है, डेटा जो लार्जेस्ट वाला है, ये तो आपको पीआईबी की साइट से या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वाली वेबसाइट से मिल जाएंगे या किसी करंट अफेयर्स में भी आपको मिल जाएगा। लेकिन जो बेसिक जो इनकी जैसे कोई भी क्रॉप हुई उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या ज्योग्राफिकल कंडीशंस होनी चाहिए, वो ज्योग्राफिकल कंडीशंस आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। आपको पता होना चाहिए कि वीट के लिए किस तरीके की सॉइल चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितनी बारिश मतलब रेनफॉल हुई हो, और कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे इंडिया में ये क्रॉप उगाई जाती है। तो ये इस तरीके की चीजें आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, मान लो 2 स्टेटमेंट आपको दे देता है और उन 2 स्टेटमेंट में लिख देगा कि भाई ये इतना टेम्परेचर होना चाहिए इस क्रॉप के लिए, इतनी रेनफॉल होनी चाहिए। हो सकता है वहां पे कुछ चेंजेस कर दे। तो ये कंडीशंस आपको पढ़नी है क्रॉप से रिलेटेड। और बस क्या करना है यार, आप 1 से 2 पेज में अपने ये नोट्स बना सकते हो। आप टेबल बनाओ इस तरीके से, आप यहां पे जैसे आप टेम्परेचर लिख लो, आप रेनफॉल लिख लो, सॉइल टाइप लिख लो, एरिया लिख लो, और यहां पे क्रॉप्स के नाम लिख लो। जैसे कि आपने क्रॉप लिख लिया भाई राइस, तो एक ही पेज में ये सारी चीजें आ जाएंगी। ऐसे ही शुगर केन, और फिर एक कॉलम आप ये भी बना लो कि हाँ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप 1 से 2 पेज में अपने क्रॉप्स वाले नोट्स को पूरा कर सकते हो। इवन आप आरएस मेंस की अगर तैयारी कर रहे हो तो यहां पे अगर क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये आप टेबल इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। आपके सामने क्रॉप्स वाला नोट्स आपका प्रिपेयर हो गया, अलग से करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन, बाय रूर इंडस्ट्रियल रीजन आपसे पूछ लिया कि किस कंट्री में। आपके सिलेबस में दिया हुआ है पीएसआई में भी और आरएस में। आप बहुत सारे क्वेश्चन आपको जब आगे देखोगे या पीवाईक्यू में देखोगे, आपको इंडस्ट्रियल रीजन वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इंडस्ट्रियल रीजन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो कैसे प्रिपेयर करना, वो भी आप क्या करो, आप नोट्स बना लो अपने, या तो आप ऐसे देख लो या तो कंट्री वाइज बना लो कि अमेरिका की कंट्री, वो अमेरिका की इंडस्ट्रियल रीजन्स जो वो एक बार लिख लिए, जापान के एक साथ लिख लिए, यूरोप में जो कंट्रीज है उनसे रिलेटेड जो रीजन्स वो लिख लिए, ऐसे कर लो। या फिर आप देख लो कि कौन सी इंडस्ट्री है वो लिख लो, उसका नाम लिख के आगे कंट्री से आप नोट्स बना लो। ऐसे ही आपको इंडिया वाला प्रिपेयर करना है कि इंडिया में ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज कहां पे हैं, आईटी की इंडस्ट्रीज कहां पे हैं। तो इंडस्ट्रीज से क्वेश्चन आता है, बहुत जरूरी है ये टॉपिक, तो ये आपको करना ही है। आपको हर साल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और आरपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम्स हुए हैं वहां पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप ऐसे ही 1 से 2 पेज 3 पेज आप इंडस्ट्रियल रीजन के बना सकते हो।
अच्छा यहां पे क्वेश्चन कैसा पूछता है, एक और चीज आप ध्यान रखना, ज्यादा चीजों में मत जाना, जैसे कि इस इंडस्ट्री का कितना परसेंटेज वहां पे प्रोड्यूस होता है, ये मिनरल, ये मटेरियल, ये चीज वहां, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो इंडस्ट्रियल रीजन है, इस इंडस्ट्रियल रीजन का ये नाम है, ये किस कंट्री में है, आपको बस ये पता होना चाहिए। तो आप एक लिस्ट बनाओ और उसको याद करो, उस पे रट्टा मारो, रट्टा मारना पड़ेगा। यहां पे समझने वाली चीज, ज्योग्राफी, जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब हाँ हम समझते हैं कि अमेरिका के इस पार्ट में क्यों ये इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, जो सुपीरियर लेक है या जो लेक वाला जो रीजन है वहां पे कैसी इंडस्ट्रीज बनी, तब हम समझते हैं। लेकिन यहां पे वैसा क्वेश्चन नहीं है, यहां पे सिर्फ आपसे इंडस्ट्रियल रीजन का नाम दे दिया जाता है और आपसे कंट्री पूछी जाती है। सेम इंडिया के केस में आपसे रीजन पूछ लिया जाएगा, स्टेट पूछ लिया जाएगा। तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब ये देखो, फॉरेस्ट बायोम कैरेक्टराइज बाय 3-4 ट्री स्पीसीज पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया ना, ये दे रखा है। अब इसमें कैसे है, ये ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है वो कैसे करने हैं कि जो फॉरेस्ट है ना, जो बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक है, उसमें आप एक चीज करना कि जो भी फॉरेस्ट हैं आपको कैसे प्रिपेयर करना है कि इस फॉरेस्ट की क्या ज्योग्राफिकल कंडीशंस, या इसमें किस तरीके के प्लांट्स, ट्रीज या फिर जो स्पीसीज हैं वो मिलती हैं। आपको यह ध्यान रखना है किस तरीके का एनवायरनमेंट है या फिर टेम्परेचर है इन फॉरेस्ट में, कैसी वुड मिलती है, हार्ड वुड है, सॉफ्ट वुड है, ट्रीज की हाइट कितनी रहेगी, है ना, ये सारे एनिमल्स की क्या फीचर्स हैं इन फॉरेस्ट में, ये आपको प्रिपेयर करनी है। कैसे करेगा, या तो आपको इनकी फीचर्स दे देगा, इन फॉरेस्ट की फीचर्स दे देगा कि भाई इतना टेम्परेचर होगा इन फॉरेस्ट में, इस तरीके का पेड़ मिलेगा, अब आप ये बताओ ये फॉरेस्ट कौन से हैं। या फिर आपसे फॉरेस्ट दे दिया कि भाई ये टुंड्रा रीजन है, या फिर एरिया बता दिया आपको, और अब आपसे नीचे 4 स्टेटमेंट में, 3 स्टेटमेंट में आपसे फीचर्स दे देगा और आपसे पूछेगा कि कौन सी फॉरेस्ट या कौन सा एरिया से रिलेटेड ये फीचर्स मैच करती हैं या नहीं करती हैं। तो ऐसे ही आप अलग अलग के, जैसे आप ट्रॉपिकल का अलग से नोट्स बना, मतलब वो एक पेज पे लिख लो, टेम्परेट को लिख लो कि टेम्परेट से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, बोरियल, टैगा, ये सारी चीजें आप लिख लो। हो सकता है कि अब के बाद ट्रॉपिकल से पूछ ले, बोरियल से पूछ ले, टेम्परेट से पूछ ले, टैगा से रिलेटेड कोई चीजें पूछ ले, तो ये आपको प्रिपेयर करनी है, आपका ये सारा का सारा टॉपिक कवर हो जाएगा यहाँ पे। परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट, जब इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होंगी तो आपको ग्रीन हाउस गैसेस पता होनी चाहिए, किसकी कितनी परसेंटेज है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इन्वायरमेंट में किस गैस का कितना परसेंटेज है। कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ टर्म्स पूछ ली जाती हैं, ओके, एक बार जैसे टर्म पूछी थी ग्रीन मफलर क्या होता है, तो वो किस चीज से रिलेटेड है इन्वायरमेंट में, यूट्रोफिकेशन किस चीज से, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो बायो में या फिर सॉरी ज्योग्राफी में क्लाइमेट चेंज वाले टॉपिक्स में या इन्वायरमेंट वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं जनरली, तो वो आपको ध्यान रखना है। पासिस, ये पासिस कोई पास दे दिया, आपसे पूछ लेगा कि ये पास किन माउंटेन रेंजेस के बीच में है, किस स्टेट में है, किसको, दो रीजन्स को कनेक्ट करता है। जैसे अभी अमरनाथ यात्रा न्यूज में है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से 2 पासेज हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताना भी कि कौन से 2 पासेज हैं जो न्यूज में है, प्लस में वो किन माउंटेन रेंजेस को कनेक्ट करते हैं, किन स्टेट्स को कनेक्ट करते हैं, इवन अगर कोई कंट्री को भी कनेक्ट करता तो भी आपको पता होना चाहिए, वो आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। विच कोस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट। अब कोस्टल एरियाज अपने सिलेबस में है, फिजिकल फीचर्स में आप देखो कोस्टल एरियाज है ना, तो आपको अब कोस्टल एरियाज में क्या क्या चीजें जो ऐसी हैं आपको पढ़नी है कि वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, उनकी क्या फीचर्स हैं,
कहाँ पे माउंटेन रेंजेस की हाइट बढ़ती है, कहाँ पे कम होती है, कौन कौन से पासेस हैं, कौन कौन सी रेंजेस हैं, कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन सा ऐसा फॉरेस्ट एरिया है, किस तरीके के पेड़ पाए जाते हैं इस रीजन में, बारिश कितनी होती है, ये सारी आपको, कहाँ पे ज्यादा रिवर्स हैं, कौन कौन सी रिवर्स यहाँ से जाती हैं, वो सॉरी डेल्टा बनाती हैं नहीं बनाती हैं, क्यों बनाती हैं और क्यों नहीं बनाती हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोस्टल प्लेन्स कहाँ पे ज्यादा है, वाइडर कहाँ पे है, कम कहाँ पे है, इनकी विड्थ अगर देखें तो वो किस तरीके से कम होती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन सा पार्ट है नहीं है, थाल गार्ड, बोर गार्ड, ये गार्ड भी कई बार पूछे जाते हैं, इवन मेंस में मैप दे दिया था और आपसे पूछा था, आप मार्क करो कि कौन सा गार्ड है, ठीक है। फिर इंडस्ट्रीज, वही कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज नॉट गवर्न बाय हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो जब आप इंडस्ट्रीज पढ़ोगे कि इंडस्ट्रियल कौन सी इंडस्ट्री कहां पे, तो एक बार आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये इंडस्ट्री किसके द्वारा गवर्न की जाती है, कौन इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। नेपाल हिमालय किन दो रेंजेस के बीच में है, किन दो रिवर्स के बीच में है, तो रिवर्स आपको पता होनी चाहिए कि ये जो रेंजेस हैं या हिमालयस हैं ये कहां कहां पे किन रिवर्स को कनेक्ट करते हैं। मेजोरिटी ऑफ द आयरन ओर फाउंड इन इंडिया इज ऑफ विच क्वालिटी। अब आयरन ओर या जैसे मिनरल्स आप पढ़ोगे, मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक कौन से होते हैं, उनके एग्जांपल, आप आयरन ओर पढ़ रहे हो तो आप आयरन ओर में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट, ये सिडराइट, इनकी आपको पता होनी चाहिए कार्बन परसेंटेज कितनी होती है, कौन सा बेस्ट होता है, इंडिया में कौन सा कहां पे पाया जाता है, ये सारी चीजें आपको करनी है। ये इस तरीके के क्वेश्चन पीएसआई में पूछे जाते हैं। फिर आपसे नेशनल पार्क्स, आपको ये पता होने चाहिए कि नेशनल पार्क्स कौन सा किस स्टेट में। अब ये जब प्रिपेयर करोगे तो एक दो चीजें और मैं आपको बता दूं जो आपको प्रिपेयर करनी है। एक तो अभी कि टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क कितने हैं, कौन सा किस स्टेट में है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है एरिया वाइज। फिर आप देखोगे कि इनमें अगर कोई भी पर्टिकुलर एनिमल पे कोई प्रोजेक्ट चलाया गया हो, किसी नेशनल पार्क से कोई स्टार्ट किया गया हो कोई इनिशिएटिव, तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे प्रोजेक्ट लॉयन कहां पे स्टार्ट किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर कहां पे स्टार्ट किया गया, तो ये जो फैक्चुअल चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। या फिर जो लेटेस्ट में किसी को नेशनल पार्क का दर्जा मिला हो तो वो आपको पता होना चाहिए। भाई सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस स्टेट में है वो भी आपको पता होने चाहिए। क्लियर है? तो ये सारी चीजें अब आप देखो, सेम ऐसे ही जब आप नेशनल पार्क देखोगे तो आपको ये चीज भी देखनी है कि बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होती हैं, कंजर्वेशन रिजर्व्स क्या होती हैं, ओके, ये देखने हैं। ये आप कंपेयर करोगे कि बायोस्फीयर रिजर्व कौन डिक्लेयर करता है, नेशनल पार्क कौन डिक्लेयर करता है, कि क्या स्टेट गवर्नमेंट करती है या नेशनल गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए आप प्रिपेयर करते टाइम। और सारे आपको इवन है ना, ये अपडेटेड आप जो एनविस एक साइट है उस पर जाके देख सकते हो, या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो, प्रॉपर आपको लिस्ट मिल जाएगी, उसकी पीडीएफ निकाल के लगा लो, कोई नोट्स में अलग से करने की जरूरत नहीं है आपको। वहां पे इवन हर नेशनल पार्क के बारे में भी डिटेल में दिया हुआ है, तो वो भी जाके पढ़ लोगे तो भी इनफ है, ठीक है। फिर हेडक्वार्टर्स, ये रेलवे जोन के हेडक्वार्टर्स या पर्टिकुलरली जो इंडस्ट्रीज हैं उनके हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत फैक्चुअल कई बार पूछ लिए जाते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द जिप्सम, ठीक है। तो मिनरल्स भी आपको पता होने चाहिए। मिनरल्स में आपको ये देखना है कि कौन सी स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। टाइप्स क्या होती हैं इन मिनरल्स की, ठीक है, कौन सा बढ़िया है, बेस्ट क्वालिटी क्या होती है, और इनके यूजेस क्या है। एटलीस्ट ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये आप देख के जाओगे ये सारी चीजें। स्विस कैनाल किन किन ओशियंस को कनेक्ट करता है या वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। भले ही जैसे स्टेट्स, अब स्टेट से अब क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको ये चीजें देखनी है कि जैसे कोई कैनाल है, कोई लेक है या कोई स्ट्रेट है, ये किन को कनेक्ट करते हैं पहली चीज। या फिर अगर मान लो ये इनका आप बाउंड्री आपको पता होनी चाहिए। मान लो कोई लेक ऐसी है कि दो
कंट्रीज के बीच में है, बॉर्डर शेयर करती हैं वहां पे, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये देखना है। फिर कौन सी लेक किस कंट्री में है, ये आप लोग देख लीजिए। वाटर बॉडीज को किनको कनेक्ट करते हैं, इवन लैंड मासेस को किनको कनेक्ट करते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। नेम ऑफ माउंटेन, और फिर सामने पूछ लिया आपसे कंट्री। अब माउंटेन्स आपके सिलेबस में आरएस में भी है और आपके पीएसआई में भी है। तो अगर हम क्वेश्चन देखें माउंटेन से, तो माउंटेन से जो क्वेश्चन आ रहा है, आरएस में मेंस का तो चलो अलग काम हो गया, लेकिन यहां पे आपको क्या करना है, वो ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो माउंटेन्स हैं, इनके एक तो नाम आपको पता होने चाहिए। नाम पता है, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी कंट्री में है। इनकी हाईएस्ट पीक आपको पता होनी चाहिए। आपको देखना है कि इन माउंटेन्स में कौन कौन से पासेस हैं, रेंजेस कौन सी हैं। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। इंडिया वाले केस में किन स्टेट से पास होती हैं, किन किन स्टेट से गुजरती हैं। कंट्रीज वाले केस में आप देखोगे तो आपको कंट्रीज पता होनी चाहिए। क्लियर है, आपसे मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन पूछ लेता। इवन आप एक चीज और ध्यान रखना, इसी में आप देखोगे कि ओल्ड माउंटेन्स, यंग माउंटेन्स कौन से हैं, इनके नाम आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यंग की क्या फीचर्स हैं, यहां पे किस तरीके की चट्टानें हैं, किस तरीके का जो पत्थर है वो मिलता है, यहां पे कौन सी रिवर्स हैं, इन माउंटेन से कौन सी रिवर्स निकलती हैं। तो रिवर भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। जब आप रिवर्स प्रिपेयर करोगे तो भी आप एक टेबल बना के आप लिख लो कि ये जो रिवर है ये कहां से ओरिजिनेट होती है, चाहे वो ग्लेशियर हो, चाहे फिर वो माउंटेन हो, या फिर वो कोई वाटर बॉडी हो अलग से, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको ट्रिब्यूटरीज, इसकी ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए। अब इस लेवल पे भी क्वेश्चन जाने के चांसेस हैं। अभी तक तो आरपीएससी में या नहीं पूछा है क्वेश्चन, यूपीएससी में पूछता है कि लेफ्ट बैंक और राइट बैंक, लेकिन अब आपको यहां पे भी पता होना चाहिए कि लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, इनकी लेंथ, जो मेजर रिवर्स हैं इंडिया की, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई सिटी किसी रिवर पे लोकेटेड है या फिर कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, आपको देखना है। कोई भी रिवर करो तो उसको ध्यान रखना है आपको। ऐसे जब प्रिपेयर करोगे ना तो चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। आपको हर एक एंगल पे देखना है। फिर आप कोई वाटर प्रोजेक्ट या फिर मैं बोलूं डैम या कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो किसी सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है, तो वो आपको देखना है। किस ओशियन में या फिर किस वाटर बॉडी में जाके ये गिरती हैं, क्या ये पेरेनियल रिवर्स हैं या फिर ये मॉनसून पे डिपेंड करती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। किस तरीके की फीचर्स बनाती हैं, जैसे कि कहां पे मियंडरिंग होगी नहीं होगी, डेल्टा बनाएंगी नहीं बनाएंगी, आपको पता होना चाहिए। तो जब आप टॉपिक प्रिपेयर करोगे तो इस तरीके से देखोगे और ये सारी चीजें आपको पीवाईक्यू में मिल जाएंगी। ऐसे आप अपने एक टॉपिक को ब्रेक करते जाओ, आपको चीजें आसान लगने लगेंगी। ठीक है, अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक, आपसे पूछ लिया हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट। तो मतलब जब अपन माउंटेन्स का मैं आप लोगों को बता रहा था, तो सिंपल सा चीज है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये हाईएस्ट पीक मैंने बोला। अब आप इसमें अगर इंडियन ज्योग्राफी में देखोगे तो आपको स्टेट्स पता होनी चाहिए, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखोगे तो आपको कंट्री या कॉन्टिनेंट में कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो कंट्री वाइज, कॉन्टिनेंट वाइज, इधर स्टेट वाइज आपको चीजें प्रिपेयर करनी है। आई होप कि आप लोगों को चीजें सही लग रही होंगी। चलो आगे देखते हैं। इन विच सिटी ऑफ द वर्ल्ड द अर्थ समिट 2002 ऑर्गेनाइज। अब ये जो इस तरीके के क्वेश्चन है, जब आप इन्वायरमेंट के चैप्टर्स पढ़ोगे ना ज्योग्राफी में, एनसीईआरटी में आपको ये जो साइड में जो बॉक्स बने होते हैं ना, एनसीईआरटी में आपने देखे होंगे, इन बॉक्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं छोड़नी है। आप लोगों ने एनसीईआरटी में देखा होगा कि इस तरीके के बॉक्स ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आपको मिल जाएंगे, और हर एक पेज पे कोई ना कोई एक बॉक्स होता है और उस बॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। आप देखना पीवाईक्यू में जाके आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो इन बॉक्स से उठाए हुए हैं। तो यहां पे जो इंफॉर्मेशन दी होगी उनको आपको नोट कर लेना है या फिर अंडरलाइन करके रख लेना है। यहां से क्वेश्चन पूछ, इवन मेंस में बहुत बार ऐसा हुआ है, हिस्ट्री में बड़े बड़े बॉक्स दिए हुए हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेम ऐसे ही ज्योग्राफी में भी आपको चीजें मिल जाएंगी या इवन अदर सब्जेक्ट में। तो इनको आपको इग्नोर नहीं करना है। ये मत सोचना कि अरे ये तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसका क्या होगा, ये कोई जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहां से सामने क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कई बार आपको, तो ये प्रिपेयर करने हैं आपको। क्लियर है? क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंक टू। अब आपको ये देखना है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी कन्वेंशंस हैं वो कन्वेंशन आपको पता होनी चाहिए। वो करंट अफेयर्स में भी वो क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो कन्वेंशन है, क्योटो प्रोटोकॉल कन्वेंशन किस साल में आई। आप कैसे प्रिपेयर करना है इनको कि कोई भी कन्वेंशन है, एक तो वो किस साल में आई, एक उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस चीज से रिलेटेड है, दूसरी चीज अगर उससे कोई इंटरनेशनल बॉडी कोई जुड़ी हुई है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, तो इस तरीके से आपको, या फिर इनके कोई टारगेट्स होंगे। इतना आपको हर कन्वेंशन का पता होना चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए आया था, है ना, मिनामाटा किस लिए है, जिनेवा कन्वेंशन किस लिए है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। फिर ये था नगोया इज एन इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ, वही अपन ने देखा इंडस्ट्रियल रीजन आप कैसे प्रिपेयर करोगे, आप कंट्री वाइज आपको पता होना चाहिए, उनके नाम आपको देखने पड़ेंगे। हॉट डेजर्ट रीजन्स आर फाउंड मोस्टली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स बिटवीन विच लैटिट्यूड्स। अब आपके सिलेबस में आपने यहां पे देखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाला जो पार्ट है आपका माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स, आपको यहाँ पे ब्रॉड फिजिकल फीचर्स में भी वो करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही इंडिया वाले पार्ट में आप करोगे। इसमें आपको कैसे करना है मैं बताता हूं आपको, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पे आपसे पूछा कि हॉट डेजर्ट रीजन जो है वो किन लैटिट्यूड्स के बीच में बनते हैं। तो जब आप प्रिपेयर करोगे, चाहे वो माउंटेन्स है, चाहे वो प्लेन्स है, चाहे वो प्लेटूज, चाहे वो डेजर्ट्स, इनकी फिजिकल फीचर्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे माउंटेन्स की मैंने अभी आपको बताई, सेम ऐसे ही आप प्लेन्स से रिलेटेड करोगे, प्लेटूज से रिलेटेड करोगे, डेजर्ट से रिलेटेड करोगे कि कौन कौन से रीजन में पाए जाते हैं, क्यों बनते हैं, हाईएस्ट लोवेस्ट पॉइंट, ये सारी चीजें आपको पता। यहां पे माउंटेन पीक्स हाईएस्ट कौन सी, किस स्टेट में है, कौन सी कंट्री, किस तरीके के पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, किस तरीके की बायोडाइवर्सिटी है, ये सारी फीचर्स आपको पढ़नी है। और तो और ये सारा का सारा आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, आपके नोट्स में भी होगा, आरबीएससी की किताबों में भी मिल जाएगा। कोई लोड नहीं है अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की। बस आपको ये डिफाइन करना है कि ये इस टॉपिक में मैं क्या पढ़ूं। जब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तो टाइम भी बचता है, आप बहुत स्ट्रेटेजिकली चीजें प्रिपेयर कर पाते हो। वरना तो क्या होगा कि आप किताबें उठा के या फिर आप कोई भी नोट्स उठाते हो और आप बस लग जाते हो ऐसे ही, जो चीज नहीं पढ़ने की होती है उस पर भी ध्यान, टाइम वेस्ट कर रहे होते हो
आपको वो टाइम वेस्ट नहीं करना है, इतना टाइम अपने पास नहीं है। और ना अपने को पीएचडी करनी कि भाई अपने को पीएचडी करनी है किसी भी टॉपिक पे या किसी भी सब्जेक्ट पे, वो गे खेल है ही नहीं। आप सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, अपने को सारा का सारा फोकस उस पे करना है। पाइपलाइंस, ट्रांसपोर्ट गैस ओनली, ये सारी चीजें जो करंट अफेयर्स में होंगी, इंस्टीट्यूट्स ये भी आपको देखने। कई बार क्या होता है आपसे जो नेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कौन सा किस स्टेट में है, किसके टाइम पे बना था, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेम ऐसे ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स हो गए या पाइपलाइंस होगी, कहाँ कहाँ से गुजरती हैं, कितनी लेंथ है, कहाँ पे मीटिंग पॉइंट है, ये सारी चीजें देखनी है भाई आपको। मैरियाना ट्रेंच कहाँ पे लोकेटेड है, ये बताना था, किस ओशन में। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या चीज होती है, तो जो जो मैंने आपको बताया था कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, ये आपको देखना। ये जो इन्वायरमेंट की टर्म्स है ना, आप देखोगे आपको देखने को मिल जाएंगे। ग्रीन हाउस गैसेज आपको पता होनी चाहिए, वार्मिंग पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, ग्रीन मफलर किस चीज से रिलेटेड है, पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के पोल्यूटेंट्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, ये आपको पता होने चाहिए, प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे बनते हैं। तो इस तरीके की जो एनवायरनमेंट की टर्म्स हैं, ये बहुत बेसिक टर्म्स हैं, ये आपको जाननी है। स्विस कैनाल किसको कनेक्ट करता है, पहले भी पूछा हुआ था। लार्जेस्ट टंगस्टन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, तो जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स में आप कंट्रीज भी देख लेना एक बार कि किस पर्टिकुलर मिनरल्स की लिस्ट बना के ये कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में कौन सी कंट्री है, तो ये भी आपको एक बार देखनी पड़ेगी। रुद्रप्रयाग इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर्स, जब मैं अभी आपको रिवर्स बता रहा था तो आपको बताया था कि आपको प्लेसेस भी देखनी है कि उनसे रिलेटेड कोई सिटी है या कोई हिस्टोरिकल टेंपल है या कोई ऐसे कोई मोन्यूमेंट है और वो उस रिवर पे है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, मतलब वही इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ये ग्रीन मफलर किस चीज से रिलेटेड, इन्वायरमेंट वाला। कंपनी है, कोई कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है, क्लियर है, ये चीजें अभी हम लोगों ने देख ली। फिर यूरेनियम के सेंटर वो किस स्टेट में है, आपसे डायरेक्ट पूछा हुआ है। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन फिर से, फिर वही आपसे सेंटर पूछ लिया कहां पे है। पर्टिकुलरली जैसे वन हॉर्न राइनो कहां पे मिलते हैं, तो जब आप नेशनल पार्क पढ़ोगे या बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ोगे, मैंने अभी जो आपको बताया था, तो आपको उनकी फीचर्स पढ़नी है। ठीक है, कि किस तरीके के एनिमल्स यहाँ पे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेसर हिमालयाज, तो जब आप रेंजेस पढ़ोगे तो रेंजेस में आपको पढ़नी है कि ये जो रेंज है वो किस माउंटेन की है, पार्ट है नहीं है। ओके, हिमालय का पार्ट है नहीं है। ओके, हिल्स, डालमा पोरहाट हिल्स कहां पे लोकेटेड है, कौन से प्लेटू में है। सेम वही चीजें हैं, कोई अलग से चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं मिलेगा कि एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया, बाय चांस ही कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, वरना आप सारे क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको वही, आपको पूछ लिया कॉफी की वैरायटीज पूछ ली, ऐसे ही क्रॉप्स की वैरायटी पूछ लेगा। ओके, इवन जीएम क्रॉप्स में, जब आप साइंस में टेक्नोलॉजी में पढ़ते हो, जीएम क्रॉप्स की एनिमल्स में पूछ लेता है और आपका क्रॉप्स में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। क्लियर है, तो ये चीजें थी। और अब अगर आरएस वाले पेपर में भी देखें तो सेम चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये तो अभी तक एसआई में देखा हम लोगों ने। अब देखो आरएस वाले में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किस किस को कनेक्ट करता है, आपसे पूछ लिया, तो गोल्डन पूछ लिया, तो अब आपको प्रिपेयर करना है कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर आपको देखना है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आपको देखना है, कौन कौन से पॉइंट हैं, किन किन स्टेट से होके गुजरता है, किसकी कितनी लेंथ है, ये सारी चीजें। इनके बीच में कोई अगर ऐसा हाईवे है तो वो सारी चीजें आपको पता करनी है, वो देखनी ही पड़ेगी, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। आप लोगों से पूछ लिया था टाइगर रिजर्व से रिलेटेड कहां पे लोकेटेड है, ये क्यों न्यूज में है, कितना एरिया है, ओके, वो चीजें करनी है आपको। एग्रीकल्चर वाले में आपको देखना है, एक तो एग्रीकल्चर वाले पार्ट में क्रॉप्स का तो मैंने आपको बता ही दिया, डिस्कस कर चुके हम। एक ना टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। इवन आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के जो नाम है वो अलग अलग हैं अलग अलग जगहों पे, तो वो आपको नाम याद करने हैं। इवन आप
स्टेट देख लेना कि इंडिया की स्टेट में कैसे जानते हैं, प्लस में आप कंट्रीज के भी जो एनसीईआरटी में दे रखी हैं वही कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए, और इनकी फीचर की इस पर्टिकुलर टाइप सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर होती है तो उसके सब्सटेंसिव फार्मिंग है तो उसकी क्या फीचर्स है, ट्रक फार्मिंग है तो उसकी क्या फीचर्स है, वो आपको देखना है। फिर डेजर्ट पूछा कहां पे है, जब मेंस करेंगे तो कई बार चीजें आपको दिखाऊंगा मैं आपको, कई बार ना ये जो प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस हैं इनसे ऑप्शन उठ के सीधे सीधे मेंस में आ जाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट मेंशन क्यों है, सेम क्वेश्चन मेंस में पूछ लिया था कि ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स के नाम बताओ, सेम ऐसे ही इंडस्ट्रीज के नाम भी आपसे यहां से पूछ लिए जाते हैं उठा के। ओके, ये मॉनसून वाला पार्ट पीएसआई में है नहीं, लेकिन अपने को आरएस में अलग से प्रिपेयर करना है। क्लियर है? माउंटेन रेंजेस, उनकी पीक्स के बारे में सेम क्वेश्चन दिखेंगे, अलग से क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। वही आप डेजर्ट डिफोरेस्टेशन, क्योंकि इन्वायरमेंटल इश्यूज अपने सिलेबस में दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए। रिवर्स है तो रिवर्स की ट्रिब्यूटरी आपको पता होनी चाहिए। मेंस में भी जैसे नर्मदा की 8 ट्रिब्यूटरी पूछ ली थी। क्लियर है? तो ध्यान रखना ये चीजें। ये सारे क्वेश्चन आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके पीवाईक्यू सारे अपलोड हो रखे हैं, आप अटेम्प्ट कर सकते हो क्विज फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आरएस के और पीएसआई के सारे क्वेश्चंस हैं। तो सिमिलर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, कोई अलग से वही माउंटेन पीक आपसे दे दी, लैंड फॉर्म दे दिया, आपसे कॉन्टिनेंट पूछ लिया। नाम पता होने चाहिए आपको, फीचर्स पता होनी चाहिए। वही इंडस्ट्रियल रीजन, कंट्री, कैनाल किन किन को कनेक्ट करती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। माउंटेन पीक किस कॉन्टिनेंट में है, सीधे सीधे क्वेश्चन। इंडस्ट्रियल रीजन कौन सी कंट्री में है, ठीक है। फिर ये पर्टिकुलर बर्ड के बारे में पूछ लिया। यूट्रोफिकेशन, जो मैं अभी टर्म आपको बता रहा था कि क्या होती है। क्रॉप्स पूछी, डेजर्ट की आपको फीचर्स पूछ लिया आपसे, ओके। बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट कहां है इंडिया में, ओके। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन स्टेट से गुजरती है, नॉर्थ में कौन से पॉइंट्स हैं, साउथ में कौन सी सिटीज हैं, वो आपको पता होने चाहिए। रिवर्स की फीचर्स, हिमालयाज में जो रिवर्स बहती हैं उनकी फीचर्स आपसे। मैप दे दिया आपको, बताया कि आप इनको लोकेट करो, बताओ मार्क करो कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं ये। स्टेट, कौन से स्टेट किन किन वाटर बॉडीज को या फिर लैंड मासिस को कनेक्ट करते हैं, ओके। ऑयल रिफाइनरी दे दी, किसके द्वारा सेटअप की गई। इंडस्ट्रियल रीजन दे दिया, आपसे नाम पूछ लिया किस कंट्री में है। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं पीएसआई और आरएस में। अब एक और चीज, अपनी ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 15 अगस्त से। आजादी पे आप सबको आजाद किया जाता है, किससे किससे आजाद करें, वैसे तो हम सब आजाद है ना, लेकिन क्या सही में हम आजाद हैं। वो बहुत महंगी महंगी जो क्लासेस होती हैं, जो आपसे इतनी फीस चार्ज की जाती है, क्या उससे आजादी मिल गई? मिल गई भाई। तेज सिविल्स अपनी फ्री क्लासेस स्टार्ट कर चुका है, पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस हो रही हैं, इकोनॉमिक्स की क्लासेस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, साइंस की क्लासेस की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। ज्योग्राफी की क्लासेस आप लोगों की 15 तारीख से लाइव स्टार्ट होंगी। तो इस आजादी, ये जो हैवी फीस है, इससे भी आजाद हो जाते हैं और फ्री पढ़ते हैं, है ना। फ्री में क्वालिटी डिलीवर करेंगे हम लोग आप लोगों को, ये वादा है हमारा आपसे। जितने, मैं ये नहीं कह रहा कि हम सारे सब्जेक्ट पढ़ा पाएंगे, लेकिन जितने पढ़ाएंगे, अभी प्रीलिम्स के लिए हम आप लोगों के लिए फ्री पढ़ाएंगे। प्रीलिम्स, आरएस का प्रीलिम्स और पीएसआई वाला पेपर 15 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ऑफलाइन, भाई देखो सिंपल सी बात है, ये ऑफिस है, आओ बैठो पढ़ो, किसी को मना ही नहीं है। और ऑनलाइन तो यूट्यूब के ऊपर आएंगी क्लासेस, तो क्यों फिर इतनी ज्यादा फीस देनी है। सेम चीजें आपको सारी कवर कराई जाएंगी बहुत अच्छे से। पीवाईक्यू का डिस्कशन आज हो गया है, मतलब आप लोगों को ट्रेंड एनालिसिस बता दिया है। अब नीलम मैम आप लोगों के साथ ये क्लासेस स्टार्ट करेंगे। करंट अफेयर्स की क्लासेस रेगुलर आ रही है, क्यों मैराथन के चक्कर में पढ़ना है भाई, लंबी लंबी की।
आप उनको रेगुलर करो, उनसे रिलेटेड आपको क्विज मिलता है, पीडीएफ मिल जाएगी डेली, सारे सोर्सेज कवर किए जा रहे हैं, चाहे हम सूजस की बात कर लें, इंडियन एक्सप्रेस की बात कर लें, राजस्थान पत्रिका, दैनिक जागरण, ये सारे न्यूज़पेपर्स कवर करके आपके लिए करंट अफेयर्स बनाया जाता है। बट ये फिर भी नहीं कहेंगे हम कि सारा पेपर वहां से आ जाएगा, बिल्कुल नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे। हो सकता है एक भी क्वेश्चन नहीं आए भाई, ये भी हो सकता है, वो आरपीएससी डिफाइन करेगी कि क्वेश्चन कहां से कैसे बनेंगे, वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। हम ये बिल्कुल कभी नहीं कहेंगे कि ये पढ़ लो, इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा, वहां से भी बाहर आ सकता है, लेकिन जो सिलेबस दिया गया है, हाँ ये बात जरूर है कि सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा। हम सिलेबस पूरा आप लोगों को कराएंगे, प्रीलिम्स का सिलेबस आप लोगों को कराएंगे। आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, थैंक यू वेरी मच, वरना इस इंडस्ट्री में यहां पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, बट वी आर ट्राइंग, और वो सिर्फ आप लोगों के कारण हो पा रहा है कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हो। तो ये क्लासेस फ्री अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और बाकी मैं भी बहुत जल्दी ही टेक्नोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। बाकी कोई भी इशू आता है आप लोग बताओ, कोई दिक्कत हो तो भी बता सकते हो, हमारी तरफ से फुल सपोर्ट आप लोगों के लिए है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।